सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं श्रेयांश जैन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं एक और नए इंटरेस्टिंग और स्पेशल रेल सफ़र में। फिलहाल मैं हूं पंजाब के फिरोजपुर रेलवे स्टेशन में, फिरोजपुर कैंट स्टेशन में पहुंच चुका हूं। और कहानी की शुरुआत करते हैं कि कैसे यहाँ मैं पहुंचा और आगे क्या होने वाला है, आज आप लोग इस सफ़र में क्या देखने वाले हो। तो सबसे पहले पीछे देख लो, आज जिस ट्रेन में हम लोग यात्रा कर रहे हैं वो पीछे आ गई है। मैं प्लेटफॉर्म में एंट्री किया हूँ। इस तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हनुमानगढ़ से आने वाली पैसेंजर ट्रेन खड़ी है लुधियाना के WDP 4D के साथ। क्या बात है, डीजल लोकोमोटिव का साउंड। बाकी चलते हैं। आज जो है मैं पहुंचा था फिरोजपुर सुबह पतालकोट एक्सप्रेस से, और यहाँ पे बॉर्डर है, मतलब फिरोजपुर जो है ये पाकिस्तान बॉर्डर के काफ़ी करीब है। 8 किलोमीटर दूर पे यहाँ पे बॉर्डर है। और हम लोग आए थे हुसैनी वाला बॉर्डर पे यहाँ की जो रीट्रीटिंग सेरेमनी है वो एंजॉय करने के लिए। तो पहले तो वो हम लोगों ने एंजॉय किया बढ़िया से शाम के वक्त में, और ठंडियों के टाइम में करीब शाम को 4:30 बजे शुरू होती है और 5 बजे तक ख़त्म हो जाती है। अब उसके बाद अगला टारगेट था हमारा दिल्ली जाने का। दिल्ली का टिकट हम लोगों ने किया डायरेक्ट पंजाब मेल में, बट वो कंफर्म नहीं हुआ। इतना रश है अभी कि शॉर्ट डिस्टेंस तो नहीं कहेंगे, पर दिल्ली तक भी जो है गाड़ी में कंफर्म नहीं हुआ। फिलहाल ज़रा नीचे उतरते हैं। तो अब ऑप्शन हमारे पास क्या रह गया। अभी आ रही थी अहमदाबाद जम्मू तवी, तो सबसे पहले बहुत भीड़ थी, मैंने सोचा पहले नीचे उतर जाऊँ, फिर आपसे आराम से बात करेंगे। अब एक पहले एक डीजल लोकोमोटिव दिखाता हूँ स्पेशल, फिर स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये आप देखो WDP 4D, क्या प्यारा कलर दिया है इस लोकोमोटिव को। हाँ जी, अब कंटिन्यू करते हैं। तो हमें जाना था दिल्ली, अब पंजाब मेल में तो कंफर्म नहीं हुआ, और फिरोजपुर से सोचा हमने कि निकलते हैं, एक काम करते हैं जालंधर चलते हैं, क्योंकि अहमदाबाद जम्मू तवी एक्सप्रेस आ रही थी, तो इसमें जालंधर तक टिकट मिल गया। 2 ही घंटे का रास्ता है जालंधर का। जालंधर जाके क्या होगा कि हम लोग मेन लाइन पे पहुंच जाएंगे, तो शायद वहाँ से गाड़ियों में ऑप्शंस और बढ़ जाए और टिकट किसी न किसी में मिल जाए, तो वो अभी हम लोग चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहला टारगेट अपना जालंधर पहुँचना, और मान लो जालंधर पहुँच के कुछ नहीं होता इंतज़ाम, नहीं मिलता है टिकट किसी गाड़ी में, तो रेस्ट करेंगे आज रात, क्योंकि बहुत थके हुए हैं, नॉन स्टॉप ट्रैवल कर रहे हैं और उतनी ठंड भी है, तो थकावट थोड़ी सी ज़्यादा है। और कंटिन्यू करेंगे फिर कल सुबह उठ करके दिल्ली तक का सफ़र। अब वो भी अभी डिसाइडेड नहीं कि किस गाड़ी में करेंगे, जिसमें भी टिकट मिलेगा, जैसे भी मिलेगा, जो भी सफ़र का एक्सपीरियंस होगा, आप सभी मेरे साथ एकदम रॉ देखोगे। फिलहाल फिरोजपुर स्टेशन आप दिखा दे दूँ मैं आपको। फिलहाल फिरोजपुर स्टेशन आप देख लीजिए, थोड़ा बहुत कुछ काफ़ी टाइम से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में, बाकी स्टॉल वगैरह आपको यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिल जाएंगे। और अपनी गाड़ी यहाँ देखो सामने आ चुकी है। AC 2 टायर में आज का अपना सफ़र है। ट्रेन का जनरल क्लास भी ठीक ठाक खाली है, मतलब खाली है ऑलमोस्ट, आप क्या कह सकते हैं, जगह मिल जाएगी आराम से, लेट के आप आगे अपना सफ़र जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और जनरल की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब पीछे 1, 2, 3 और 4 नज़र आ रहे हैं मुझे। क्या बात है। बाकी फिरोजपुर आ रहे हो तो ध्यान रखना कि यहाँ की पैटीज़ ज़रूर से ट्राई करना। आलू पैटी जो होती है ना, वो आपको अच्छी मिल जाती है यहाँ पे, स्टॉल्स वगैरह पे मिल जाएगी आपको। तो जी ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि रश के टाइम में, जब भी सीज़न का टाइम हो, गाड़ियों में टिकट बहुत मुश्किल से मिलता है। खैर, खाने पीने के इंतज़ाम की अगर बात करें तो मैं अपने साथ सैलड वगैरह मैंने ज़ोमेटो से ऑर्डर कर लिया था। ये देखो ऐसे कुछ पैटीज़ बेचते हैं यहाँ पे बॉक्सेस में, हर स्टॉल पे मिलते हैं, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा होता है। तो हाँ, मैं बोल रहा था सैलड मैंने मंगवा लिया, यही खाऊंगा मैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ मैं पैटीज़ की तारीफ़ कर ही रहा था और सब लोग ट्राई कर रहे हैं गरम गरम। भाई कैसी है पैटीज़? बढ़िया है ना। देखो यहाँ पे सर भी आए हैं, सभी लोग मिले हैं यहाँ पे। चलिए जी, मैं आपको अपना कोच जो वो दिखा देता हूँ। AC 3 टायर में आज का अपना सफ़र है। गाड़ी एवरेज है साफ़ सफाई के मामले में, वॉशरूम वगैरह क्लीन नहीं है, छत टपक रही है और गंदे हाल में है, मतलब ये कह सकते हैं। बाकी इस तरफ सीट है अपनी। करंट में एक्चुअली मुझे सीट जो है वो मिल गई थी, तो जालंधर तक। अब शॉर्ट डिस्टेंस चाहे 2 घंटे का सफ़र है, पर मिनिमम फेयर 505 रुपये समथिंग कुछ लगा है मेरा। 3 टायर में उतना लगता ही है, तो एटलीस्ट जालंधर तक पहुँच जाएंगे। बाकी तो एटलीस्ट जालंधर तक पहुँच जाएंगे। अब मैं ऑप्शन आपको बता दूँ कि मैंने क्या क्या चेक किया। देखो यहाँ से पतालकोट एक्सप्रेस भी है कल सुबह 4 बजे, पर उसमें भी 32 वेटिंग है 3 टायर, और 2 टायर में एक ही कोच है, वेटिंग करीब 12 या 15 के आसपास है। एक तो सुबह 4 बजे तक वेट, अब मान लो वेटिंग लेके मैं रुक जाता और कंफर्म नहीं होती तो फिर और दिक्कत। फिर वही दिक्कत तो क्या थी, फिर वही कुछ और रूट प्लान करते हुए निकलते।
पर भाई इससे अच्छा सोचा कि चलो यहाँ से पहले मूव करते, शायद मेन लाइन में कुछ मिल जाए। पर मेन लाइन में अभी तक जितनी भी गाड़ियों का चार्ज प्रिपेयर हुआ है जलंधर कैंट स्टेशन से, एक भी गाड़ी में एक भी सीट नहीं है, नॉट इवन फर्स्ट AC। तो देखा जाएगा, थ्रिलिंग सफ़र होगा। आप सभी को मेरे साथ एंजॉय करवाते हुए मैं ले चलूँगा। बस डिपार्चर का समय हो गया है, यहाँ पे लोको रिवर्सल हो रहा है क्योंकि इस तरफ जो लाइन है ये जाती है आपका टुवर्ड्स हुसैनी वाला या फिरोजपुर सिटी की तरफ, जो कि आगे चलकर पाकिस्तान बॉर्डर के करीब जाता है, या फिर फिरोजपुर सिटी से एक लाइन फैजलका की ओर भी निकल जाती है। स्ट्रेट लाइन यहाँ से हम लोग जलंधर की ओर बढ़ जाएंगे, और एक लाइन जो है कहाँ से आती है आप लोग मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। हम लोग पतालकोट एक्सप्रेस है उसी से पहुँचे। चलो जी, तैयारी करते हैं सफ़र की। चलो, फ्रूट वगैरह का भी स्टॉल है, बस स्टेशन के सेंटर में ये चीज़ है, तो गाड़ी खड़ी रहती है, आप लोग आकर के ज़रूर से यहाँ ले सकते हैं। खूबसूरत सा लोकोमोटिव अभी ट्रेन को ये यार्ड में छोड़कर वापस जा रहा है। करेंटली 8:34 समय हो चुका है। पहुँचे हैं हम लोग सुल्तानपुर लोधी रेलवे स्टेशन, जो कि आपका कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, पंजाब के। और भाई साहब, टेम्परेचर की अगर बात करें ना तो 10 डिग्री सेल्सियस अभी से हो चुका है, 8:30 बजे। रात में और ठंड जो है ना वो बढ़ जाएगी। बाकी स्टेशन बिल्डिंग बहुत प्यारी लगी मुझे, एक बढ़िया सा रेलवे स्टेशन है। और अपनी इस जर्नी का मतलब हम लोग जर्नी तय कर रहे हैं फ्रॉम फिरोजपुर टू जलंधर, उस बीच इस ट्रेन का इकलौता हॉल्ट है। स्टेशन की अगर बात करें तो कुछ खास खाने पीने वगैरह की सुविधाएं तो नहीं है, पर हाँ स्टेशन अच्छा बना हुआ है। बाकी बैठ के हम लोग अभी चेक कर रहे थे कि किन गाड़ियों में हो सकता है चांसेस है, तो 2-3 गाड़ियों में हम लोगों ने वेटिंग ली है, बट संभावना है जो वो ना के बराबर, क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी कटरा से आने वाली गाड़ियों में पहले ही बहुत भीड़ होती है, तो चांस। चलिए, डिपार्चर का सिग्नल हो गया, चलते हैं। वैसे ऐसे स्टेशंस बहुत प्यारे लगते हैं ठंड के वक्त में, हल्की हल्की धुंध छाई हुई होती है और ऐसा खाली खाली प्लेटफॉर्म। बाकी ट्रेन में साइड पेंट्री है, इतनी लंबी दूरी की गाड़ी है, फिर भी खाना वगैरह भी देखो बेचते हुए नज़र आ रहे हैं वेंडर, बट भाई साइड पेंट्री का खाना तो आप लोग भी जानते ही हैं। ठीक है, मेंटेनेंस बहुत वीक है गाड़ी का। बाकी अंदर चलते हैं, बाहर तो जमा देने वाली ठंड है अभी फ़िलहाल। और कुछ रिसर्च करते हैं ज़रा बैठ के, पहले कुछ मिलता है तो बताते हैं आपको। चलिए, फाइनली अपनी गाड़ी जलंधर सिटी जंक्शन स्टेशन बस पहुंच ही रही है। देखिए, इस तरफ से आप देख लीजिए, अमृतसर वाली लाइन हमसे आकर के काफ़ी देर पहले मिल चुकी है। इसी के साथ हम लोग पहुंचे हैं जलंधर सिटी जंक्शन स्टेशन। यहाँ देखिए, अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस डिपार्चर ले रही है। WAP 5 लोकोमोटिव के साथ थी, जबरदस्त एक्सेलरेशन। चलिए, फाइनली पहुंच चुके हम लोग जलंधर सिटी रेलवे स्टेशन, और बढ़िया ठंडा माहौल है। ज़बरदस्त अनाउंसमेंट हो रही है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अपनी गाड़ी है ये। अब यहाँ पर भी इस ट्रेन का रिवर्सल होगा, ब्रेक्स लग चुके हैं। खैर, आगे बात करते हैं। एक मिनट, ज़रा साउंड कम हो जाने दो। हाँ जी, तो आगे बात करते हैं। तो ये एक जंक्शन स्टेशन है, क्यों है ज़रा मैं आपको आराम से समझाता हूँ। इस तरफ, जिस तरफ से हमारी गाड़ी एंट्री की है, इस तरफ अमृतसर वाली लाइन निकल जाती है जिस पर शताब्दी गई है, और इधर से ही फिरोजपुर वाली लाइन भी आती है। अब इस तरफ अगर देखेंगे तो इस तरफ सीधी लाइन निकल जाती है टुवर्ड्स आपका जलंधर कैंट स्टेशन।
जो कि आगे चलकर दिल्ली की तरफ जाती है, और एक लाइन पठानकोट की ओर भी उधर से निकल जाती है। वो सीधी लाइन है आपका जम्मू जाने के लिए। अब ये गाड़ी जो है पूरा घूम करके अमृतसर होते हुए फिर पठानकोट जाएगी, फिर सीधा जाएगी। तो काफ़ी लंबा सीन है। खैर, जालंधर सिटी स्टेशन आप देख लो, ऐसा कुछ है। यहाँ पे आपको स्टॉल्स वगैरह अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे। ई कैटरिंग से भी खाना वगैरह आप ऑर्डर कर सकते हो। अजनी WP7 के साथ। ओह, ये तो अपनी ही ट्रेन है। ट्रेन नंबर 11058 अमृतसर मुंबई एक्सप्रेस। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है डे 2 और कल रात में जालंधर सिटी स्टेशन से हम लोगों ने एग्जिट किया। बहुत सारी ट्रेनों में टिकट डाला, कंफर्म नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने जालंधर में स्टे किया, बढ़िया सा रेस्ट किया, थके हुए थे। उसके बाद टिकट डाला था हमने 3 गाड़ियों में, जिसमें से कंफर्म हुआ आपकी ट्रेन नंबर 11058 यानी कि अमृतसर मुंबई एक्सप्रेस में, वो भी इस ट्रेन के AC 2 टायर में। वैसे एक्चुअली इस ट्रेन में 3C इकोनॉमी के बहुत सारे डब्बे हैं, तो करंट में भी सीट निकली थी दिल्ली तक, बट हमने 2 टायर में कंफर्म सीट मिल गई, टेंशन खत्म। अब इस गाड़ी से हम लोग दिल्ली तक सफ़र तय कर रहे हैं और जालंधर स्टेशन अभी जस्ट पहुँचे हैं। ट्रेन देखो यहाँ पहुँच रही है, हम लोग पहुँचे हैं। चलो चलो चलो, पहले गाड़ी बोर्ड करते हैं। ओह, पीछे FOB पूरा। चलो FOB से गाड़ी बोर्ड करते हैं, मिलते हैं आपसे। चलो फाइनली ऑन बोर्ड हो गए हम लोग, और जैसे जैसे भागते भागते स्लीपर तो पार कर दिया, इकोनॉमी के कोच तक पहुंच गए। अब अंदर ही अंदर पूरा रेट को पार करते हुए 2 टायर में पहुंचते हैं। आगे की बातचीत आपसे भी तो वही करता हूँ, सुकून से पहुंच के पहले। बाकी गाड़ी अपनी जालंधर निकल चुकी है। गाड़ी का 2 टायर भी फिलहाल तो खाली, मेरे ख्याल से आगे से बोर्डिंग होगी। बाकी 3AC इकोनॉमी भी ऑलमोस्ट खाली था, 2-3 कोच तो पूरे खाली थे। तो इसी क्लास में इस ट्रेन में टिकट मिल जाएगा, क्योंकि जो कोचों की संख्या है वो ज़्यादा है। चलो जी, फाइनली A1 में पहुंच गए, 26-27। चलो जी, ये रहा अपना केबिन। अभी तो फ़िलहाल कोई भी नहीं है, खाली ये सीटें चारों, एक लोअर बर्थ और एक अपर बर्थ ये मिली है हमें। अब बैठ के सुकून से जो बातचीत है ना वो की जाए। तो मैं आपको बता दूं, करीब 10 घंटे लगने वाले हैं हमको दिल्ली जाने के लिए, और इस ट्रेन का जो रूट है ना वो यूनिक है, थोड़ा घूम के जाती है, सीधा नहीं जाती, इसलिए यूनिक है। बताता हूँ आगे चल के रूट। तो ये है ट्रेन नंबर 11058 और बढ़िया गाड़ी है ये, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लेती है, हॉल्ट भी इसके बहुत ज़्यादा है। रूट मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसा है इसका। यहाँ से हम लोग फगवाड़ा होते हुए लुधियाना जाएंगे। लुधियाना तक तो सारी गाड़ियाँ लेती हैं जो दिल्ली जाती सीधा। लुधियाना से हम लोग कट जाएंगे टुवर्ड्स धूरी। धूरी से हम लोग राजपुरा होते हुए अम्बाला आएंगे, सीधा अम्बाला नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ रहने वाला है रूट, तो पूरा बढ़िया एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे। और आज ना ठंड नहीं है, मतलब है पर उतनी नहीं है। बेसिकली कल जब हम लोग यहाँ पहुँचे थे, आप लोग ने देखा शुरुआत में पूरा मोटा वाला जैकेट था और 9-10 डिग्री था, अभी 15-16 डिग्री हो गया ऑलरेडी, तो ठंड लग नहीं रही है। पतला वाला हम लोगों ने विंड शीटर पहन लिया है और वार्मर से काम चल रहा है इजीली, ठीक है। चलो जी, थोड़ा बैठते हैं, सुकून से भाग दौड़ हो गई। एक्चुअली थोड़ा सा थके थे तो उठने में भी लेट हो गए फिर से, और फिर वही फटाफट से नहाए और फिर होटल से पहुँचे। हमारा होटल था 3 किलोमीटर, ओला ऊबर वगैरह आसानी से बुक हो जाता है यहाँ पे, दिक्कत नहीं जाती। भाई साहब, ये चीज़ तो मैंने बाद में गौर की कि आज का जो अपना 2 टायर का कोच है ना, उसकी लिवरी देखो, दुरंतो लिवरी वाला कोच है भाई साहब, मेरा सबसे फेवरेट, मतलब सबसे फेवरेट। ये कलर देखते ही मेरे को एक अलग सी खुशी होती है, ये ग्रीन कलर, और बढ़िया वेल मेंटेन्ड कोच है, आप देखो बिल्कुल। बाकी बिल्कुल निर्धारित समय से हम लोग पहुँचे हैं फ़िलहाल फिल्लौर जंक्शन। अब जंक्शन का ये तो मैंने आपको बता दिया, जालंधर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आपका ये स्टेशन। और अभी थोड़ी देर पहले स्वराज एक्सप्रेस निकली, उसकी क्रॉसिंग मिस हो गई मेरे से, मैं सामान सेटल ही करा था और वो निकली।
बाकी अच्छा लग रहा है, ये ठंड अच्छी है। आज कम कैसे हुई ठंड मुझे समझ नहीं आया। कल तो भाई साहब इस वक्त भी ये मोटा जैकेट पहन के घूमना पड़ रहा था। वैसे गाड़ी में पेंटर कार तो नहीं है, पर साइड वेंडर जो है या फिर जो एक्सटर्नल वेंडर्स है वो सैंडविच और आलू परोठा वगैरह बेचते हुए नज़र आ रहे हैं। वो किस क्वालिटी का होगा उस पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। तो ऐसी सब गाड़ियों में मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि ई केटरिंग बेटर है। आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, कम से कम क्वालिटी की गारंटी होगी, खाना अच्छा आएगा और आपका मनपसंद खाना आएगा। सतलुज नदी फिलौर से बस एक स्टेशन और बचता है लुधियाना। हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं और ये तो थी आपकी शताब्दी एक्सप्रेस नई दिल्ली अमृतसर। धीमी धीमी रफ्तार में पूरी लाइन को काटते हुए हम लोग अब एंटर कर रहे हैं लुधियाना रेलवे स्टेशन। शताब्दी एक्सप्रेस के डिपार्चर के बाद ही हमें एंट्री मिली, क्योंकि उसी लाइन से हमें एंट्री लेना थी। अब इस लाइन से एक और गाड़ी निकलना है, वो हमारा इंतज़ार कर रही है। सामने आप देखो, एक बार हम रूट क्लियर कर देंगे फिर उसका डिपार्चर होगा। एक है लुधियाना वेब 7 के साथ और एक है इटारसी वेब 7 के साथ। जी हाँ, ये वाली है कामाख्या श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस। और बिल्कुल जैसे हम लोगों ने लाइन क्लियर की, इसको सिग्नल मिल गया। हाँ जी, फाइनली हम लोग पहुँचे हैं फ़िलहाल लुधियाना जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है LDH। ये ऑपरेटेड बाय नॉर्दर्न रेलवे है और डिवीज़न की अगर बात करें तो फिरोजपुर पड़ता है। बाकी यहाँ देखो, सबसे पहले ना एल्को लोकोमोटिव मैं आपको दिखाता हूँ जो आ रहा है, जो कि मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट या पसंदीदा लोकोमोटिव है। दिखाता हूँ ज़रा मैं आपको। तो यहाँ देखिए, ये है लुधियाना का एल्को लोकोमोटिव WDM 3A। अब तो सिर्फ और सिर्फ ये शंटिंग के काम में यूज़ आता है। यहाँ पे आप देख लो, ये शंटिंग कर रहा है फ़िलहाल। बाकी एक ज़माना था कि ज़बरदस्त तरीके से मेन लाइन की गाड़ियों को हॉल करते थे डीजल इंजन। यहाँ देखो साफ साफ लिखा है ओनली फॉर शंटिंग। किस किस को पसंद है एल्को की आवाज़, कमेंट में मुझे ज़रूर से लिख के बताना। इसी से मैं आपको बता दूं, लुधियाना में इलेक्ट्रिक और डीजल दोनों ही लोकोमोटिव का शेड है। जी हाँ, आप लोगों ने देखे होंगे WG9, WP7, ये एल्को लोकोमोटिव्स वगैरह, WDP4D वगैरह। खैर, अब बात करते हैं जंक्शन क्यों है लुधियाना। यहाँ से फिरोजपुर की लाइन निकल जाती है, एक लाइन धूरी की ओर निकल जाती है जिससे हमें पढ़ना है। धूरी वाली लाइन आगे चलकर राजपुरा जंक्शन जाएगी, जो कि स्ट्रेट मेन लाइन पड़ता है। तो वो लाइन स्ट्रेट यहाँ से निकलती है, जिसमें मेनली गाड़ियाँ जाती हैं अम्बाला की ओर, और हम लोग घूम करके जो है अम्बाला पहुँचेंगे। तो इसलिए एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी यहाँ देखो, ट्रेन में पार्सल वगैरह जो है पार्सल में लोड किए जा रहे हैं। उधर अपना WAP7 खड़ा है। बाकी लुधियाना स्टेशन पर अगर बात करें तो आपको स्टॉल वगैरह बेसिक यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। छोले कुलचे वगैरह भी स्टेशन में मिल जाते हैं।
बाकी दूसरी तरफ मैं बिल्कुल सही था। ये अपनी खड़ी है मालवा एक्सप्रेस जो कि करीब 2.5 घंटा लेट है भाई साहब। और इस तरफ आप भी देख लो प्लेटफॉर्म। और यहाँ देखिए ज़बरदस्त ईओजी के साउंड के साथ हमारे बगल वाले प्लेटफॉर्म पे एंटर करी है शान पंजाब एक्सप्रेस। तुगलकाबाद शेड का WP4 पैसेंजर ट्रेन की शंटिंग कर रहा है। यार्ड से निकल करके मेरे ख्याल से अभी प्लेटफॉर्म पे लगाई जाएगी। 11:44 अभी समय हो चुका है और फाइनली अब जाके हमारी गाड़ी यहाँ निकलने के लिए तैयार है। लोको पायलट साहब की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। बस पार्सल वेल को जो पार्सल वेन है उसको बस बंद कर ही रहे हैं। ये देखो आप लोग पुराने ज़माने के खूबसूरत से डीजल लोकोमोटिव, बहुत प्यारे लगते हैं यार। इनकी जो आवाज़ है, इनका जो लुक है, आप देखिए वहाँ और भी खड़े हैं। ये ओरिजिनल लिवरी है लुधियाना की और ये ऑरेंज वाली लिवरी ये WDP 4D लुधियाना शेड का। देखिए इस तरफ वाली जो आप लाइन देख रहे हैं ये निकल जाएगी टुवार्ड्स आपका फिरोजपुर रेलवे स्टेशन। वैसे एक्चुअली इस यात्रा को हम लोगों ने फिरोजपुर से ही शुरू किया है, पर लुधियाना की रात में कोई गाड़ी हमको दिखी नहीं और लुधियाना आकर के हमने सोचा वैसे ये जो आप लाइन देख रहे हैं सीधा फिरोजपुर की ओर ही जाएगी। हम लोगों ने इस यात्रा को वैसे फिरोजपुर से ही शुरू किया है। तो फिलहाल मेन लाइन को कहते हैं अलविदा। इस तरफ आप देख लो, कोई बात नहीं, वापस से राजपुरा जंक्शन पे इसी लाइन से जुड़कर हम लोग दिल्ली की ओर जाएंगे। फिलहाल के लिए चलते हैं, थोड़ा धुरी की ओर घूम करके फिर पहुंचते हैं। अब लुधियाना से लेके धुरी के बीच ये जो सेक्शन है पूरा सिंगल लाइन है, तो इस वजह से हमें रोका गया है क्योंकि क्रॉसिंग हमारी होने वाली है सरबद्दा भाला एक्सप्रेस से। उधर सिग्नल हो गया है ग्रीन, गाड़ी आ गई है। चलो दिखाता हूँ आपको क्रॉसिंग। तो ये है फ़िलहाल अहमदगढ़ रेलवे स्टेशन। आप देखिए स्टेशन कितना प्यारा है। सारे लोग अब धीरे धीरे उतर करके धूप का जो आनंद है ना वो ले रहे हैं, क्योंकि ठंड अब थोड़ी थोड़ी कम हुई है, धूप जो है वो तीखी हो चली है। फिलहाल मैं आपको बता दूं यहाँ पे अपनी क्रॉसिंग हुई है अपनी ट्रेन के रिवर्स डायरेक्शन। फिलहाल मैं आपको बता दूं यहाँ पे अपनी क्रॉसिंग हुई है अपनी ही ट्रेन के रिवर्स डायरेक्शन वाली गाड़ी, यानी कि ट्रेन नंबर 11057
मुंबई CSMT अमृतसर एक्सप्रेस से, और थोड़ा लेट चल रही है, वरना क्रॉसिंग तो पहले ही हो जाती। बाकी अब देखो ये दुरंतो वाला कोच क्या शाइन कर रहा है। अच्छा एक और चीज़ बता दूँ, ट्रेन में इसका जो रूट है ना, हिसाब से खाने पीने के थोड़ा सा मेरे ख्याल से दिक्कत जो वो हो सकती है। टिल अम्बाला, अम्बाला से आपको अच्छा खाना मिल जाएगा, मतलब ई केटरिंग के भी ऑप्शन जो वो बढ़ जाएंगे। तो इसलिए मैं कहूँगा कि पहले ही थोड़ा खाना पीना अपने साथ लेके चलें और थोड़ा बहुत कुछ ई केटरिंग से ऑर्डर कर लें, क्योंकि इन छोटे स्टेशनों पे खाने पीने का उतना कुछ खास मिलता नहीं है। हाँ संदीप भाई, हाँ? कुछ चाय वाय मिल जाती तो बढ़िया मज़ा आ जाता। यहाँ तो चाय तो मुश्किल है। क्रॉसिंग की वजह से हॉल्ट यहाँ पे लंबा हो गया। बाकी निकल चुके हैं हम लोग अहमदगढ़ स्टेशन से भी। वैसे अहमदगढ़ फेमस है अपनी अनाज की मंडी के लिए। और इस रूट में ना जब हम लोग वाया धुरी होके जाते हैं तो 3 बड़े स्टेशन पड़ेंगे। पहला आपका खुद धुरी, उसके अलावा पटियाला, उसके बाद तो सीधा राजपुर आ जाता है, मतलब हम लोग अम्बाला पहुंच ही जाते हैं। तो 2 ही बड़े स्टेशन पड़ते हैं जहाँ पे खाने पीने से रिलेटेड या कोई और सुविधा जो है वो उपलब्ध हो सकती है। बिल्कुल पंजाब के जो रूरल रूट से है ना होकर के गुजरती है गाड़ी। बढ़िया आसपास आप देखो खेत आपको देखने को मिल जाएंगे हरे भरे। काफ़ी बड़ी ये फैक्ट्री है। चलो भाई, तो इस गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो तो आपके ब्रेकफास्ट की व्यवस्था या कहीं लंच की व्यवस्था बढ़िया हो जाएगी। एकदम गरम गरम पराठे मैं बनवा रहा हूँ। भैया को पहले किया कि तेल कम डालना और कम तेल के पराठे बना के बढ़िया से गाड़ी में बैठ के खाएंगे अपन। दूसरी तरफ मैं नहीं दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि वहाँ पे इंडियन आर्मी की जो ट्रेन खड़ी है तो वो चीज़ मैं नहीं दिखा पाऊँगा। और बस डिपार्चर अभी टाइम है, यहाँ पे मेरे ख्याल से रोकेंगे गाड़ी को तो आराम से। ओह, मालगाड़ी को डिपार्चर दे दिया। यहाँ देखिए आप, पुराने ज़माने का रेलवे स्टेशन है, काफ़ी पुराना है एक्चुअली ये धुरी स्टेशन। और प्लेटफॉर्म की हाइट से आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये काफ़ी पुराने ज़माने का स्टेशन है। इधर देखिए आप, कितना सुकून भरा पीसफुल स्टेशन है ये एकदम। पर्सनली मुझसे पूछोगे तो ऐसे स्टेशन मुझे बहुत पसंद है। अभी मैंने चाय भी यहाँ पे ले ली, पराठे तो पैक करवा ही लिए हैं, चाय वगैरह भी अच्छी मिल गई। यार ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया कि जो ब्रांच लाइंस होती है ना इंडियन रेलवेज़ की, जो थोड़ा मेन रूट से नहीं जाती है, वहाँ पे स्टेशनों पे खाना जो है ना वो अच्छा मिल जाता है। आप लोगों का कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा है तो प्लीज़, आप लोगों का कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना आप लोग। बाकी अभी मालगाड़ी निकली है, इसके पीछे पीछे हमें छोड़ेंगे। चलिए, ऑल ग्रीन फ्रॉम लोको पायलट साहब। डिपार्चर अपना हो रहा है धुरी स्टेशन से। और इस तरफ आप यहाँ पे फैक्ट्री देख पाएंगे धुरी स्टेशन पे।
तो ये जो है ये शुगर फैक्ट्री है। चलिए, बिल्कुल आउटर से ही लाइन जो है वो अलग हो जाती है। आप यहाँ देख लीजिए, ये मेरे ख्याल से भटिंडा जाने वाली लाइन होगी। फिलहाल अपनी गाड़ी पटियाला कैंट स्टेशन को धीरे धीरे स्किप कर रही है। फिलहाल पटियाला रेलवे स्टेशन अपनी गाड़ी पहुंची है और यहाँ से अपनी गाड़ी में भीड़ जो है ना वो चढ़ रही है। खैर आगे बात करते हैं। तो स्टेशन काफ़ी खूबसूरत बन रहा है। फिलहाल जितना बना मैंने आपको दिखाया अराइवल के टाइम पे कि कितनी प्यारी बिल्डिंग जो है ना वो यहाँ पे बन रही है। बाकी कंस्ट्रक्शन का काम आप देखो हर जगह चल ही रहा है। और भारतीय रेलवे के काफ़ी रेलवे स्टेशन जो है ना अभी फ़िलहाल डेवलपमेंट में गए हुए हैं। मतलब वहाँ पे काम जो वो चल रहा है और आने वाले कुछ टाइम में हमें बहुत सुंदर सुंदर स्टेशन साथ में अच्छी फैसिलिटीज़ देखने को मिलेंगी। पटियाला स्टेशन पे बिल्कुल ऑन टाइम अपनी गाड़ी जो वो पहुंची है। स्टेशन पर अगर बात करें सुविधाओं की तो बेसिक सुविधाएं यहाँ पे मौजूद हैं। खाना पीना अपना बढ़िया से हो गया, पराठे वगैरह खा लिए हैं। और यहाँ पे ओह खूबसूरत सा लोकोमोटिव देखो, दिखाता हूँ मैं, ज़रा करीब से जाके दिखाता हूँ, रुको। काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है पटियाला एक्चुअली अगर हम देखें ना। बाकी इस तरफ देखो, इस लोकोमोटिव की मैं बात कर रहा था, ये है WDP3 है अगर मैं सही हूँ तो। और ये देखिए जिसको हम टोस्टर कहते हैं। और लिवरी देखो खास तो ट्राई कलर। इस लोकोमोटिव के अंदर मुझे बहुत जल्द जर्नी करना है। बाकी चलो आगे तक आए तो अपनी ट्रेन का लोकोमोटिव भी आपको दिखा देते हैं। WP7 अजनी शेड का। पुष्पक, हाँ इसका नाम है, WDP3 करेक्ट। पीसफुल प्यारा सा रेलवे स्टेशन है पटियाला, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मुझे थोड़ा पीक ठंडियों में आना है, जब यहाँ पे बहुत अच्छी ठंड हो ना तब। इतना देखो खुला खुला स्पेस है, बढ़िया फॉग वॉग होगा तो मज़ा आएगा ऐसे में ट्रेन जर्नी करने में। बाकी नॉर्दर्न रेलवे के अंडर में आता है स्टेशन। और डिवीज़न की अगर बात करें तो वो पटियाला ही पड़ता है। और डिवीज़न की अगर बात करें तो वो अम्बाला पड़ता है। चलो जी वापस चलते हैं, गाड़ी अपनी निकलने के लिए तैयार है। बाकी दूसरे साइड से आप स्टेशन देख लो पटियाला। वैसे पटियाला जो है वो अपनी कपड़ों की इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी फेमस है, आप लोगों ने सुना ही होगा। ये रूट मुझे बहुत पसंद है यार, पीसफुल है। मतलब मैं सच में तारीफ़ कर रहा हूँ, जेन्युइनली अच्छा लगा मुझे। तो ये तो लाइट लोगो था, सिंगल WDG4G। चलिए बाकी अगर बात करें पटियाला के बारे में और ना, तो ये फेमस अपनी पटियाला शाही टर्बन के लिए, साथ साथ कपड़ों की इंडस्ट्री के लिए। पटियाला को द रॉयल सिटी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ का कल्चर एकदम रॉयल है। बाकी बहुत सारी ट्रक खड़ी हैं, देखो मालगाड़ी में से जो चीज़ें हैं वो इसमें अनलोड की जाती होंगी, यहाँ से लोड करके बाय रोड आगे ले जाया जाता होगा। लाइन से खड़ी है देखो।
चलिए सामने आप देख लीजिए, जो सीधी लाइन लुधियाना से लगी हुई थी, मेन लाइन जिसको हम कहते हैं, उससे फाइनली आके हम लोग मिल रहे हैं और राजपुरा जंक्शन आ चुका है। राजपुरा जंक्शन। एक आगे एक पीछे लगा दिया यार, ठीक है। एक्चुअल में अगर देखा जाए ना तो अपनी गाड़ी जो है राजपुरा से पूरी पैक होगी, मतलब यहाँ से बहुत ज़्यादा रश है गाड़ी में चढ़ने के लिए। WG9 मालगाड़ी के साथ एक्सेलरेट करते हुए एक्सेलरेशन फील कीजिए आप, मालगाड़ी कितना तेज एक्सेलरेट कर रही है G9 के साथ। समय यहाँ पे हुआ है 3:33, यानी कि 3:33 पहुंची हमारी गाड़ी राजपुरा जंक्शन स्टेशन, जो कि राजपुरा सिटी को सर्व करता है ये स्टेशन। आप देख लो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हम लोग पहुंचे हैं। गाड़ी यहाँ से एक्चुअल में पूरी पैक है। मैंने 4 देखा था IRCTC पे, तो राजपुरा से ही बोर्डिंग है इस गाड़ी में। आगे बात करते हैं तो जंक्शन इसलिए क्योंकि जो हमारी लाइन है यानी कि पटियाला वाली लाइन, वो आकर के यहाँ मिल जाती है मेन लाइन से। इसके बाद अम्बाला ज़्यादा दूर नहीं हम लोग के लिए, हम लोग आधे घंटे के अंदर 40 मिनट के अंदर अम्बाला जो है वो पहुँच जाएंगे। बाकी नॉर्दर्न रेलवे के अंडर में आता है ये राजपुरा जंक्शन। अब यहाँ से अगर कोई गाड़ी पीछे से लेट होगी जो सुपरफास्ट है आगे जाने वाली दिल्ली वगैरह, तो वो हमें ओवरटेक करेगी। मालवा एक्सप्रेस का ओवरटेक होगा क्योंकि उसका टाइमिंग हमसे पहले है दिल्ली में, तो वो हालांकि बहुत बाद में जाकर होगा अराउंड पानीपत। तो वैसे तो वंदे भारत ओवरटेक करती है हमें, बट आज सैटरडे है जिस दिन मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, वंदे भारत है नहीं। बाकी स्टेशन आप देख लीजिए, स्टॉल्स वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, चाय पानी नाश्ते के। और अब जैसे जैसे शाम ढल रही है ना, वापस से ठंडी हवा चालू हो गई है। 3 बजे तक 4 बजे तक जो टेम्परेचर ठीक रहता है, उसके बाद वापस गिरावट जो है वो महसूस होती है। चलो चलते हैं वापस। चलिए राजपुरा जंक्शन से अपना डिपार्चर जो है वो हो चुका है। सामने आप देख लीजिए अम्बाला रेलवे स्टेशन, और ये इस तरफ पूरा यार्ड वगैरह है। काफ़ी बड़ा स्टेशन है एक्चुअली अम्बाला भी। ये आप देख लो WDS 6 LDH यानी लुधियाना शेड का शंटर लोकोमोटिव है ये तो। अब तो सूरज भी बादलों के पीछे एकदम छुप चुका है और ठंड जो है वो भी बढ़ना चालू हो चुकी है। इसी के साथ पहुँचे हम लोग अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन। यहाँ आप देख लो प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर अपनी गाड़ी पहुँची है। एक इम्पॉर्टेंट, एक बड़ा रेलवे स्टेशन, साथ ही साथ डिविजनल हेडक्वार्टर भी है। ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से सहारनपुर वाली जो लाइन है ना वो अलग हो जाती है। एक लाइन यहाँ से चंडीगढ़ की ओर निकल जाती है जो कि आगे चलकर कालका को जाती है, और जहाँ से आप लोग शिमला की ओर टॉय ट्रेन से बढ़ सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रेलवे स्टेशन बन जाता है। साथ ही साथ इस स्टेशन की खास बात यह है कि यहाँ पे आपको गरम गरम छोले पूड़ी और ये ब्रेड पकौड़े वगैरह देखने को मिल जाएंगे। और एक चीज़ है कि ये जितना दिखने में टेस्टी होता है उतना ही अनहेल्दी होता है, ऑयली वगैरह, समझ रहे हो ना आप लोग। तो बस फेमस है इसीलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ।
बाकी हाँ, ई केटरिंग से अगर खाना ऑर्डर करोगे ना तो यहाँ पे बहुत वैरायटी आपको देखने को मिल जाएगी, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो ये चीज़ अच्छी है, खाना पीना आप चाहो तो हेल्दी जो है मंगवा सकते हो। करीब 4:30 बजे हैं हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और दिल्ली 8:30 बजे। सोच कर ही लगता है कि भाई साहब बहुत लंबा टाइम लगेगा। गाड़ी एक्चुअली स्लो है ये, अभी तो और इसके हॉल्स बढ़ जाएंगे, अभी तक तो फिर भी कम थे। बाकी छोले कुलचे भी हैं देखो यहाँ पे, स्टॉल्स वगैरह बेसिक ऐसे कुछ देखने को मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। अच्छी खासी भीड़ यहाँ से भी चढ़ी है अपनी गाड़ी में। बाकी दूसरे साइड से आप रेलवे स्टेशन देख लो, ऐसा कुछ है। सबसे कोने वाले प्लेटफॉर्म पे लिया एक्चुअली हमको। यहाँ देखिए सचखंड एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे। WAP 7 लोकोमोटिव के साथ। हजूर साहिब नांदेड़ अमृतसर, बहुत डिमांडिंग गाड़ी है ये। चलिए जी थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। क्योंकि चंडीगढ़ अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है। अब ऑब्वियसली वो आई है तो वंदे भारत को प्रायोरिटी है, आगे वही जाएगी। तो कह सकते हैं कि वो हमें टेक नहीं हमारा डिपार्चर नहीं है, तभी कहूँ मैं यार, डिपार्चर कैसे होगा हमारा, वंदे भारत के आगे छोड़ेंगे नहीं। तो हाँ, कह सकते हैं कि ऑफिशियली वो हमें ओवरटेक यहाँ पे करेगी, क्योंकि हमें सेम डायरेक्शन बढ़ना है और आगे वो जाएगी। चलिए यहाँ आप देख लीजिए, वंदे भारत एक्सप्रेस का डिपार्चर हो रहा है और अंबाला स्टेशन के आउटर में पूरा कर्व है, तो कर्व लेते हुए धीमे धीमे गाड़ी निकल रही है यहाँ पे। तो ऑफिशियली ओवरटेक हो गया और ऑरेंज कलर वाली वंदे भारत है। और इस तरफ आप जो रूट देख रहे हैं ना, ये सहारनपुर और निकल जाएगा इस तरफ, और जिस तरफ वंदे भारत गई है यही हमारा रूट है, हमें बढ़ना है इस पर। चलिए ओवरटेक के बाद डिपार्चर अपना हो रहा है अंबाला कैंट स्टेशन से। दिल्ली फजल का इंटरसिटी एक्सप्रेस डीजल लोकोमोटिव के साथ, ज़बरदस्त खूबसूरत क्रॉसिंग आउटर में। अब ठंडियों का समय है तो सनसेट भी काफ़ी जल्दी हो जाएगा। अभी से आप देखो करीब 4 बजने को आए और लग रहा है जैसे पूरा एकदम दिन ढल गया हो। दिल्ली उना हिमाचल जनशताब्दी एक्सप्रेस। मारकंडा नदी।
फिलहाल यहाँ पे देख लो सामने से आ रही है नई दिल्ली से चलकर श्री माता वैष्णो देवी कटरा को जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत आ गई। 7 बजने को आए हैं और फिलहाल 1-1.5 घंटे के प्रॉपर रेस्ट के बाद अब मैं वापस से रिकॉर्डिंग शुरू करने जा रहा हूँ। इस दौरान अपनी ट्रेनें कुरुक्षेत्र स्टेशन और पानीपत स्टेशन दोनों ही निकाल दिया। अभी हम लोग खड़े हैं एक स्टेशन पे, यहाँ पे होने वाला है ओवरटेक। पीछे से आ रही है ट्रेन नंबर 12920, पीछे से आ रही है ट्रेन नंबर 12920, पीछे से आ रही है ट्रेन नंबर 12920, यानी कि श्री माता वैष्णो देवी कटरा, डॉक्टर अंबेडकर नगर इंदौर मालवा एक्सप्रेस आ गई। दिखाता हूँ, चलो ओवरटेक हाई स्पीड ज़बरदस्त रफ्तार में आ रही है। हो गजब। गजब 130 की रफ्तार में फ्लैट ओवरटेक। चलिए ओवरटेक के बाद हम लोग निकल चुके हैं। ये था गन्नौर रेलवे स्टेशन। WAG9 करेंटली सोनीपत जंक्शन हमारी गाड़ी आकर के खड़ी जो है ना वो हो चुकी है। और स्टेशन आप सबसे पहले देख लो, ये यहाँ का प्लेटफॉर्म नंबर 1। फिलहाल तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का जो काम है ना वो चल रहा है। नॉर्दर्न रेलवे के अंडर में आता है सोनीपत जंक्शन। बाकी करीब यूँ मान लीजिए हम लोग 40 मिनट के आसपास डिले जो है वो हो चुके हैं, और उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आगे हमें स्लैग दिया हुआ है। नई दिल्ली का अराइवल हमारा 8:30 का है, ठीक है। और डिस्टेंस यहाँ से नई दिल्ली का बचता है मात्र 45 से 47 किलोमीटर, तो हम आसानी से कवर कर लेंगे। बट इस बीच हमारे हॉल्ट्स भी बहुत सारे हैं। आदर्श नगर दिल्ली, सब्जी मंडी, नरेला वगैरह सब जगह अपनी गाड़ी रुकते हुए जाएगी ये। चलो डिपार्चर का हॉन्ग हो गया। मात्र 2 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट था अपना, यहाँ पे निकलते हैं। और ठंड जो वो बढ़ चुकी है, करंट टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस, जैकेट चेंज हो गया है। वैसे सोनीपत स्टेशन एक जंक्शन स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से जिंद की ओर जो जाने वाली लाइन है ना वो अलग हो जाती है। बाकी चलिए एक्सेलरेशन, बहुत हल्की हल्की धुंध जो है ना वो छाई हुई है। देखिए फिलहाल अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है आदर्श नगर दिल्ली रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर भी अपनी ट्रेन का शेड्यूल स्टॉपेज है। 8:05 करेंटली वक्त हो चुका है। फिलहाल दिल्ली के सबअर्बन सेक्शन में हम लोग चल रहे हैं, और ये आदर्श नगर स्टेशन उसी का हिस्सा है। नई दिल्ली हम लोग 5-10 मिनट लेट हो सकते हैं मुझे लगता है, देखते हैं। बाकी ठंड अच्छी खासी है दिल्ली में। एक्चुअली मालवा एक्सप्रेस जो हमारा आगे चल रही है ना वो हमें कब से ट्रोल कर रही है, मतलब एक्चुअली जो मालवा एक्सप्रेस हमारा आगे चल रही है ना वो हमें क्रॉल करवा रही है। उसके चक्कर में हम लोग धीमे धीमे चल रहे हैं, तो लेट हो गए एक्चुअली। पर स्लैग काम आएगा एंड में, जो सब्जी मंडी और नई दिल्ली के बीच है, उससे हम लोग 5-10 मिनट 15 मिनट मैक्स टू मैक्स लेट पहुँचेंगे बस।
ये बारिश हुई है लगता है यहाँ पे। हाँ जी, दिल्ली आज़ादपुर। सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन। आठ बज के 19 करेंटली समय हुआ है और अब हम लोग नई दिल्ली जो है ना वो मुश्किल से 10 मिनट लेट पहुंचेंगे। अब यहाँ से नई दिल्ली बहुत पास है, अगला स्टेशन नई दिल्ली पड़ेगा। तो क्या होता है ना कि ऐसे ट्रेन को स्लैग दिया होता है कि गाड़ी लास्ट स्टेशन पे 40 मिनट लेट थी, जो आदर्श नगर हम लोगों ने पार किया था। यहाँ पर अराइवल 7:50 का दिया हुआ है, नई दिल्ली 8:25 का। अब ये 2-5 किलोमीटर के डिस्टेंस में अपना जो सारा डिले है वो कवर हो जाएगा। तो बेसिकली इसी को स्लैग कहते हैं। अब आगे बात करते हैं। तो ये जो ट्रेन है ना ये अम्बाला के बाद। लोगर हो ना? हाँ बताइए। सत्या भाई के साथ लोगर। हाँ हाँ हाँ, कैसे हो भाई? वीडियो देखी मैंने आपकी। अरे थैंक यू भाई, बढ़िया होती है। थैंक यू भाई। चलो जी, दिल्ली का सदर बाज़ार रेलवे स्टेशन फ़िलहाल अपनी गाड़ी स्किप कर रही है। उतने के उतने लोकोमोटिव्स भी यहाँ पे खड़े होते हैं, अलग अलग तरीके के। WAP7 कानपुर शेड का। ये आप यहाँ का ट्रिप शेड देख लीजिए। बैक टू बैक लाइन से अलग अलग तरीके के लोकोमोटिव्स खड़े हैं यहाँ पे। उस तरफ आप देखो तो एक और ट्रेन का जो रेक है वो यार्ड से निकाल करके प्लेटफॉर्म पे लगाया जा रहा है। चलिए जी, फाइनली पहुंच चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। और मैंने कहा था ना 15 मिनट के डिले के साथ पहुंचेंगे हम लोग। 8:40 हम लोग पहुंचे हैं, 8:25 का हमारा अराइवल था। तो बस 15 मिनट के डिले के साथ पहुंची अपनी गाड़ी। आप देख लो यहाँ पे नई दिल्ली पे अच्छी खासी भीड़ है फिलहाल, क्योंकि बैक टू बैक अभी डिपार्चर्स है हर डायरेक्शन के लिए। अभी यहाँ से गाड़ियाँ निकलेंगी बैक टू बैक लॉन्ग डिस्टेंस की। आगे बात करते हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस ये गाड़ी का अपना अच्छा रहा। ये गाड़ी बहुत साफ़ सुथरी है, काफ़ी बढ़िया है, रन अच्छा है, ऑन टाइम रहती है, क्योंकि टाइम ऑलरेडी इतना ज़्यादा दिया हुआ है कि लेट होने की संभावना कम है। और आगे बात करते हैं तो इसमें टिकट आपको 3 AC इकोनॉमी में बहुत आसानी से मिल जाएगा, मतलब क्योंकि इतना ज़्यादा कोच है कि टिकटें कंफर्म हो जाती हैं। और दूसरी चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि जस्ट इन केस मान लीजिए आपका कहीं डायरेक्ट ट्रेन में कंफर्म नहीं हो रहा, आपको अर्जेंटली जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप टुकड़े टुकड़ों में टिकट डाल के ट्रैवल कीजिए। बाकी इतनी लॉन्ग डिस्टेंस की गाड़ी है, इसमें खाने पीने की सुविधा नहीं है, ये मुझे कमी लगी। तो ठीक है, चलिए बाकी नई दिल्ली से अब हम लोग निकल रहे हैं। और ये गाड़ी में करीब 980 रुपये हम लोगों ने पे किया है 2 टायर का किराया। तो सही है, मेरे ख्याल से इसमें फेयर थोड़ा कम है। नॉर्मली 3 AC इकोनॉमी का इसमें किराया करीब 635-700 रुपये दिखा रहा था हमको। हमने सोचा क्यों ना 2 टायर से ही चलते, 300 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं, कम्फर्ट भी रहेगा। और इस समय तो पूरा नई दिल्ली में भीड़ होता है। बाकी आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें शाहजैन को। मिलते रहेंगे ऐसे कुछ और ट्रैवल वीडियोज़ में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। दिस इज शाहजैन साइनिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली। दिल्ली फजल का इंटरसिटी एक्सप्रेस।
डीजल लोकोमोटिव के साथ, ज़बरदस्त खूबसूरत क्रॉसिंग आउटर में। और ठंडियों का समय है तो सनसेट भी काफ़ी जल्दी हो गया है, और मतलब ऑलमोस्ट कह सकते हैं होने। तो ये है फ़िलहाल अहमदगढ़ रेलवे स्टेशन। आप देखिए स्टेशन कितना प्यारा है। सारे लोग अब धीरे धीरे उतर करके धूप का जो आनंद है ना वो ले रहे हैं, क्योंकि ठंड अब थोड़ी थोड़ी कम हुई है, धूप जो है वो तीखी हो चली है। फिलहाल मैं आपको बता दूं यहाँ पे अपनी क्रॉसिंग हुई है अपनी ट्रेन के रिवर्स डायरेक्शन। फिलहाल मैं आपको बता दूं यहाँ पे अपनी क्रॉसिंग हुई है अपनी ही ट्रेन के रिवर्स डायरेक्शन वाली गाड़ी, यानी कि ट्रेन नंबर 11057 मुंबई CSMT अमृतसर एक्सप्रेस से। और थोड़ा लेट चल रही है, वरना क्रॉसिंग तो पहले ही हो जाती। बाकी अब देखो ये दुरंतो वाला कोच क्या शाइन कर रहा है। अच्छा एक और चीज़ बता दूँ, ट्रेन में इसका जो रूट है ना हिसाब से खाने पीने के थोड़ा सा मेरे ख्याल से दिक्कत जो वो हो सकती है। टिल अम्बाला, अम्बाला से आपको अच्छा खाना मिल जाएगा, मतलब ई केटरिंग के भी ऑप्शन जो वो बढ़ जाएंगे। तो इसलिए मैं कहूँगा कि पहले ही थोड़ा खाना पीना अपने साथ लेके चलें और थोड़ा बहुत कुछ ई केटरिंग से ऑर्डर कर लें, क्योंकि इन छोटे स्टेशनों पे खाने पीने का उतना कुछ खास मिलता नहीं है। हाँ संदीप भाई, हाँ? कुछ चाय वाय मिल जाती तो बढ़िया मज़ा आ जाता। यहाँ तो चाय तो मुश्किल लग रही है, उधर शायद एक कुछ तो दिख रहा है पर बट वो उतना खास कुछ है नहीं है। बाकी लुधियाना से करीब 25 किलोमीटर दूर है ये स्टेशन अहमदगढ़। क्रॉसिंग की वजह से हॉल्ट यहाँ पे लंबा हो गया। बाकी निकल चुके हैं हम लोग अहमदगढ़ स्टेशन से भी। वैसे अहमदगढ़ फेमस है अपनी अनाज की मंडी के लिए। और इस रूट में ना जब हम लोग वाया धुरी होके जाते हैं तो 3 बड़े स्टेशन पड़ेंगे। पहला आपका खुद धुरी, उसके अलावा पटियाला, उसके बाद तो सीधा राजपुर आ जाता है, मतलब हम लोग अम्बाला पहुंच ही जाते हैं। तो 2 ही बड़े स्टेशन पड़ते हैं जहाँ पे खाने पीने से रिलेटेड या कोई और सुविधा जो है वो उपलब्ध हो सकती है। तो फिलहाल मेन लाइन को कहते हैं अलविदा। इस तरफ आप देख लो, कोई बात नहीं। वापस से राजपुरा जंक्शन पे इसी लाइन से जुड़कर हम लोग दिल्ली की ओर जाएंगे। फिलहाल के लिए चलते हैं, थोड़ा धुरी की ओर घूम करके फिर पहुंचते हैं।